हेलो क्लास। वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझने की कोशिश की थी। सारे रूल्स जो है हमने डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भी हमने दिए थे। तो इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले उन होमवर्क में दिए गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आज के इस लेक्चर में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिदम लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। और बहुत सारे मिक्स क्वेश्चंस की हम इस लेक्चर के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये 3 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में आपको दिए थे। वन बाय वन हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल आपको दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x टू द पावर 6 इंटू में 1 प्लस एक्स टू द पावर 5। ये आपके पास एक फंक्शन दिया गया है और आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए इस तरीके के सवालों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर u डॉट v वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपके पास दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में दिए गए हैं और इसको हम मान लेते हैं ये u है और इस पोर्शन को हम v मान लेते हैं, तो आप सभी को याद होगा कि इस तरीके के फंक्शन का जब मैं डिफरेंशिएशन करता था तो कैसे करते थे। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। तो इसी रूल को अगर मैं यहां पर अप्लाई करता हूं तो वी कैन यूज द रिलेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u एज इट इज, यानी कि 2 इंटू एक्स टू द पावर 6 को हम एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 यहां पर एज इट इज लिखा जाएगा। और d बाई डी एक्स जो है, d बाई डी एक्स जो है वो हो जाएगा d बाई डी एक्स हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 6 का। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इंटू एक्स टू द पावर 6। अब यहां पर देखिए ये u टू द पावर n बन गया, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। पावर आगे 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 में से एक पावर माइनस हो जाएगी और अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक, प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट बाहर। और x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पावर आगे और इस पे एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 इंटू एक्स टू द पावर 6 इंटू 5, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू, अब देखो 1 एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो इसको मैं 0 प्लस 1 लिख सकता हूं। प्लस 6 टू जा 12, यहां पर ये x टू द पावर बन जाएगी 5 और इंटू में 1 प्लस एक्स टू द पावर 5। क्लियर है बच्चों। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5 और 2 की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 10 इंटू एक्स टू द पावर 6 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। और ये तो 1 ही हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 ही होता है। और प्लस 12 इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 5। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से हमें इस सवाल को करना था। आप अपना आंसर इससे मैच कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देख लेते हैं क्या था। y इज इक्वल टू 2 बाई एक्स, y इज इक्वल टू 2 बाई एक्स माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर, 3 बाई एक्स स्क्वायर। तो देखिए इस तरीके के सवालों को कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग फॉर्म में ले आता हूं, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स टू द पावर -1 माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर -2। ठीक है जी। अब मैं अगर ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूं तो क्या होगा। देखिए इसका अलग से हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू एक्स टू द पावर -1 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 3 इंटू एक्स टू द पावर -2। ठीक है जी। तो इसको कैसे कर सकते हैं, कांस्टेंट बाहर ले लिया और x टू द पावर -1 है ना, x टू द पावर -1 है, तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1 माइनस 3 बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -2।
इसको मैं थोड़ा सा ध्यान से करके बता रहा हूँ क्योंकि पावर यहाँ पर माइनस में है। फिर से x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कैसे? देखिए, पावर आगे और x में एक पावर कम। सिमिलरली यहाँ पर पावर आगे और x में एक पावर कम। तो क्या हो जाएगा बच्चों? -2 x टू द पावर -2 माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6 x टू द पावर -3। ठीक है जी। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा? -2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 डिवाइड बाई एक्स क्यूब। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल। अगला सवाल आपको क्या दिया था बच्चों? y इज इक्वल टू 4x टू द पावर 1 बाय 4। y इज इक्वल टू 4x टू द पावर 1 बाय 4 माइनस 3x टू द पावर -1 बाय 3। ये सवाल था। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन फिर से उसी अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x टू द पावर 1 बाय 4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x टू द पावर -1 बाई 3। अब आप थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हो। 4 बाहर ले लिया। अब x टू द पावर 1 बाई 4 का कैसे करेंगे? पावर आगे और इसमें एक पावर कम हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पर कांस्टेंट बाहर और इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? पावर आगे और इसमें एक पावर कम हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 से 4 कट गया। x टू द पावर 1 बाय 4 -1। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? दैट इज इक्वल्स टू -3/4। यहाँ पे 3 से 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर -1/3 -1। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, दोनों में से मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा? इसको हम सॉल्व करेंगे। दैट इज माइनस ऑफ 4/3 आपका आंसर आएगा। ठीक है जी। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर था? तो इस तरीके से इन सवालों को करना था। ये आपका होमवर्क था। तो उम्मीद करता हूं आपको बेसिक डिफरेंशिएशन जो है वो करना आ चुका होगा। आज हम एक नई चीज सीखेंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। पहले मैं आपको फॉर्मूलेज जो रूल्स हैं वो सारे वो लिखवा देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों? तो सभी हेडिंग डाल लेंगे। तो बच्चों सभी हेडिंग डाल लेंगे। डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है उसके लिए कुछ रूल्स हैं। पहला रूल मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास फंक्शन दिया हो y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन जो होता है यानी कि dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों वो कितना होगा? वो कोस एक्स होगा। यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? कोस एक्स होता है। सभी को क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, ये फॉर्मूला ना आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। सपोज कीजिए एक एग्जांपल मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। रूल से समझाने की कोशिश करता हूँ पहले। ठीक है? इसका एक पार्ट है 1a करके, आप इसे लिख लीजिएगा 1a। क्या कि अगर आपको दे दिया जाए y इज इक्वल टू साइन ऑफ u, आपको दे दिया जाए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन ऑफ u ऑफ x, ऐसे अगर दे दिया जाए तो इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ यू दैट इज इक्वल टू कोस ऑफ यू इनटू डी यू बाई डी एक्स। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है? इसको एक एग्जांपल से मैं डिस्कस करता हूं। एग्जांपल लेते हैं भाई। अगर आपको सपोज कीजिए आपको दे दिया y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। अब ये तो आपको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो कितना आएगा? अभी बताया साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? कोस एक्स। ठीक? लेकिन अगर आपको दे दिया जाए y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर ऐसे दे दिया जाए यानी कि अंदर एक फंक्शन दे दिया जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू व्हाट? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर
दैट इज इक्वल टू, पहले तो साइन का करोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, देखो इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, कोस होता है, तो पहले तो लिखोगे कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे अंदर, यहाँ देखो, अब डी यू बाई डी एक्स है, यानी कि अब आपको करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका भी करना है। तो क्या हो जाएगा, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, अब एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन वही पावर आगे एक्स की पावर एक कम, सो दैट इज इक्वल्स टू cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में 2x। याद रखना ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है, देखो यहां पर खाली x था लेकिन यहां पर x का फंक्शन था, तो इन दोनों चीजों का जरूर ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में। तो बच्चों ये रूल आपको समझ में आया कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस होता है। क्लियर है बच्चों। अगला अगला रूल डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, फिर कोस का पूछ लेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू आपको दे दिया जाए कोस ऑफ x, तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यानी d बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, याद रखना d बाई डी एक्स ऑफ कोस ऑफ x बच्चों, ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस साइन ऑफ x। याद रखना साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था कोस x, और कोस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x होगा। और उसी प्रकार अगर मैं 2 ऑफ a की बात करूं, यानी आपको दे दिया जाए y इज इक्वल टू कोस ऑफ ए फंक्शन u, तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट विल बी डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कोस ऑफ यू, विच इज इक्वल टू कोस का डिफरेंशिएशन अभी क्या बताया, साइन ऑफ यू, और इनटू में डी यू बाई डी एक्स भी हो जाएगा। ये बात याद रखना, जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जाम्पल से समझाया। क्लियर है ये बात। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको दे दूं y इज इक्वल टू कोस ऑफ, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये दे दिया मैंने, ये टू है, ठीक है, कोस ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू, दैट इज इक्वल टू, अब कैसे करेंगे, पहले तो कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, माइनस साइन होता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब क्या करना है, अब u का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू, अब करो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे ब्रैकेट में कर लेता हूं उसको, पावर आगे x की पावर एक कम हो जाएगी, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, इसको मैं आगे लिख लेता हूं, दैट इज 2x, पावर तो 2 माइनस 1 हो जाएगा तो 1 ही रहेगा, एक ये माइनस साइन बाहर है, इनटू में साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू, सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। अगले रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, अगर आपको दिया हो y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x, तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद रखना टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों सीकेंट स्क्वायर x। और उसी तरीके से अगर मैं 3 ऑफ a की बात करूं फॉर्मूला, अगर आपको दिया जाए y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ u, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर u इंटू डी यू बाई डी एक्स। क्लियर। उसी तरीके से फोर्थ रूल, अगर आपको दिया जाए y इज इक्वल टू कोट ऑफ x, तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन रहेगा माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर x। और उसी प्रकार 4 ऑफ a की अगर मैं बात करूं, तो अगर दिया हो y इज इक्वल टू कोट ऑफ u, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन रहेगा माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर u इंटू डी यू बाई डी एक्स, अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर है। और कुछ रूल डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 5 वो क्या है, अगर आपको दिया हो y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू, याद रखना बच्चों टेंजेंट x इनटू में सीकेंट x, ठीक है, सीकेंट x का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, टेंजेंट x इनटू में सीकेंट x। क्लियर। तो उसी तरीके से अगर 5 ऑफ a की बात करूं, अगर आपको दिया जाए y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ u, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू, पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी टेंजेंट ऑफ u
इनटू में सीकेंट ऑफ u और इनटू में du बाय dx। ठीक है, लास्ट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज 6। y इज इक्वल टू अगर दिया हो कोसिकेंट ऑफ x, अगर ऐसा हो तो dy बाई dx बच्चों कितना रहेगा, माइनस ऑफ कोट ऑफ x इनटू में कोसिकेंट x। और अगर आपको दिया हो y इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ u, तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोट u इनटू में कोसिकेंट u इनटू में du बाय dx। समझ में आया बच्चों? क्या सभी को ये चीज क्लियर है? चलिए, उम्मीद करता हूं आपको सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनका डिफरेंशिएशन करना आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आपसे पहला सवाल दिया जाता है, इजी सवाल से प्रैक्टिस करते हैं। y इज इक्वल टू आपको दिया गया है बच्चों माइनस ऑफ 3 इंटू कोस ऑफ एक्स। ठीक है, ये सवाल आपको दिया गया है, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान देना बच्चों, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये एक फंक्शन दिया हुआ है। तो अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो dy बाई डी एक्स मैं कैसे लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, -3 cos ऑफ x का। ठीक है जी, अब पहले तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले लेंगे, यानी कि -3 बाहर आ गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, cos ऑफ x का। और बच्चों आप सभी को पता है -3 इंटू कोस एक्स का डिफरेंशिएशन अभी बताया था कितना होता है बच्चों, ये माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दैट विल बी 3 इंटू साइन ऑफ एक्स। यही इस सवाल का बच्चों क्या है, आंसर। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल बोलता हूं। सवाल है बच्चों, यू हैव टू डिफरेंशिएट साइन ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स और इसकी कंप्लीट पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, तो डी बाई डी एक्स करेंगे, किसका डी बाई डी एक्स करेंगे, साइन ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स इसकी पावर 3 का। अब फिर से वही रूल, ये एक फंक्शन है बच्चों, दिस इज अ फंक्शन, तो फंक्शन की पावर n दी हुई है, तो पावर आगे सबसे पहले क्या होगा, पावर आगे इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। सो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू डी बाई डी एक्स, ये ब्रैकेट में हम सॉल्व करेंगे, साइन ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 3 इंटू, बच्चों साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था क्या होता है, कोस ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3 इंटू में कोस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आपको ये बात क्लियर है बच्चों? कुछ सवाल और करते हैं। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स टू द पावर 5। अब इस सवाल को कैसे करेंगे बच्चों, इस सवाल को हम करेंगे u बाई वी फॉर्म के साथ। और आप सभी को पता है कि जब u बाई वी फॉर्म आपको दी हो तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, याद करो, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस पहले वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय वी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता था। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां पर लगाऊं तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, अब देखो v एज इट इज यानी x की पावर 5 एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन किसका, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का माइनस साइन ऑफ
एक्स स्क्वायर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, एक्स टू द पावर 5 का, और डिवाइड बाय क्या आएगा, वी स्क्वायर यानी एक्स टू द पावर 5 और इसका क्या है, स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे करेंगे, एक्स टू द पावर 5। अब बच्चों साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, याद करो साइन ऑफ यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, तो ये बन गया कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन यानी यू का डिफरेंशिएशन, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन पावर आगे और इसमें एक पावर कम, और नीचे क्या हो जाएगा, x की पावर 5 टू जा 10, और सिंप्लीफाई करेंगे x टू द पावर 5 इंटू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसका करेंगे 2 x टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 5x टू द पावर 4, और डिवाइड में हो जाएगा s टू द पावर 10, सो दैट इज इक्वल टू 2 into x to the power 5 into x to the power 1 into cos of x square minus 5x to the power 4 into sin x square डिवाइड बाय x की पावर 10। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 into x to the power 6 cos of x square minus 5x to the power 4 sin of x square डिवाइड बाय x to the power 10। वैसे तो आप इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, बट यहां तक भी ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज किया जाता है, कैसे इनका डिफरेंशिएशन किया जाता है। अब आपको मैं सिखाता हूं कि लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, दैट इज डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। अब इसके भी कुछ रूल हैं। पहला रूल, वैसे तो मैं लॉगरिदम को बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूं, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिलहाल हम उस कंसेप्ट पर ध्यान नहीं देंगे, फिलहाल हम इनके डिफरेंशिएशन पर ध्यान देंगे। बच्चों जब कभी भी आपको दिया हो y इज इक्वल टू लॉग बेस e ऑफ x, तो बच्चों इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ये ऑलवेज 1 बाय x होता है, याद रखेंगे। क्लियर है बच्चों ये बात? सेकंड फॉर्मूला, अगर आपको कभी दिया हो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस e ऑफ u, ये e ना भी लिखा हो तो भी चलेगा, यानी कि आपको कभी कभार ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। कहने का मतलब log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होगा, log ऑफ u का डिफरेंशिएशन 1 बाई यू इंटू फिर अंदर वाले का डी यू बाई डी एक्स। क्लियर है? और तीसरा फॉर्मूला है, अगर आपको दिया हो y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x, जब कभी भी ये दिया हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, e की पावर x ही रहता है, सेम रहता है। क्लियर है बच्चों? एक और डिस्कस कर लेता हूं। अगर आपको दिया हो y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, अगर ऐसे कभी दिया हो तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन बच्चों होगा a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a। याद रखना ये चीज। क्लियर है बच्चों? अब कुछ सवाल डिस्कस करते हैं जिससे आपको ये रूल्स जो है और क्लियर होंगे। इन सारे रूल्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। तो आसान सवालों से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, अगर आपको दिया हो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई टू द पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू ई टू द पावर x दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आगे
डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। और बच्चों आपको पता है ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम ही रहता है, यानी कि 2 इंटू ई टू द पावर एक्स। ये इस सवाल का उत्तर रहेगा। अच्छा, एक रूल थोड़ा सा और रह गया, वो रूल भी आप लिख लेना। अगर आपको दिया हो y इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स, अगर ऐसे दिया हो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ए एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू ए आ गया जाएगा ई टू द पावर ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होता है, ये भी एक बार नोट कर लेना। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया हो log ऑफ 2x माइनस 1। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ 2x माइनस 1, दैट इज इक्वल टू, बच्चों log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, तो ऐसे ही एक फंक्शन दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 1 इनटू, अब फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन होगा यानी d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 1। ठीक है जी, सो 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 1 इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करो क्या आ जाएगा 2, फिर x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है, माइनस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाई 2x माइनस 1। ये इस सवाल का आंसर रहेगा। क्लियर है बच्चों ये बात? उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन है बच्चों, आपको दिया गया है y इज इक्वल टू कोस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, ये सवाल है, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कोस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू, अब बताइए कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस ऑफ यू वाली फॉर्म दी है तो कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, सो माइनस साइन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स इनटू, अब u का करेंगे यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ u, अंदर वाली वैल्यू दैट इज e टू द पावर माइनस एक्स, सो दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इनटू, x की पावर माइनस एक्स है तो ये वही वाला फॉर्मूला बन गया e की पावर ए एक्स, यहाँ पर a माइनस 1 हो जाएगा तो पावर आगे और e टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, ये इस सवाल का आंसर रहेगा। क्लियर है बच्चों? एक और सवाल दे देते हैं। क्वेश्चन है बच्चों इन सवालों को एक बार वीडियो को पॉज करके आपको खुद ट्राई करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है, ठीक है, इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको करो, कैसे करेंगे देखिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों log x का या log u का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स या 1 बाई यू, तो यानी 1 बाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि d बाई डी एक्स किसका, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1 बाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस, सो कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब फिर से अंदर वाला, अंदर क्या है एक्स स्क्वायर यानी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1 बाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x की पावर 2 माइनस 1, सो दैट इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स। ठीक है बच्चों, और आप सभी को पता है कि कोस बाय साइन क्या होता है कोट, सो कोट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इस सवाल का आंसर आएगा। क्लियर है बच्चों डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? कुछ और सवाल कर लेते हैं। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूं आपको, कुछ इस अप्रोच से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सवाल है
इफ x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा, x की वैल्यू ये दी हुई है और y की वैल्यू आपको दी गई है b साइन ऑफ थीटा। आपसे पूछा है बताओ dy बाई dx जो है ये कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम उस रूल की बात करेंगे इनिशियली जब मैंने आपको बताया था एक रूल, याद करें जब मैंने बोला था कि जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तब आपको वो सवाल समझाऊंगा, याद है आपको ये कंसेप्ट? अगर मैं याद दिला देता हूं, दैट वाज नाइन्थ रूल था वो पिछली वीडियो में, दैट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू। अगर आपको दिया हो जहां पर u एक फंक्शन हो x का, तो ऐसे में dy बाई डी जो है ये किसके बराबर होता है? dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। इस कंसेप्ट का हम इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल समझ में आया? कहता है x, देखो इसको एक बार रब कर देते हैं ताकि क्वेश्चन आपको थोड़ा क्लियर हो। सवाल में कहता है भाई आपको दिया है x, x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल थीटा है, तो बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हो dx बाई डी थीटा कितना होगा? तो बच्चों वो होगा कांस्टेंट इनटू d बाई डी थीटा, किसका? कोस थीटा। और बच्चों ये किसके बराबर होगा? a इंटू कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, तो ये कितना आ गया? माइनस ए साइन थीटा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? क्लियर है जी। अच्छा y कितना दिया हुआ है? सर y दिया हुआ है आपको, y दिया गया है b साइन ऑफ थीटा। तो बच्चों बताना dy बाई डी थीटा कितना होगा? सर ये हो जाएगा b इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, और सभी को पता है साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस थीटा, सो b इंटू कोस थीटा आ जाएगा। क्लियर है ये बात? तो आपको dx बाई डी थीटा भी पता चल गया, dy बाई डी थीटा भी पता चल गया। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को डिवाइड कर देता हूं, मतलब मैं dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर देता हूं dx बाई डी थीटा से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू b cos ऑफ थीटा डिवाइड बाई माइनस ए साइन ऑफ थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि बच्चों डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा और क्या बचेगा? dy बाई डी एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों क्या? माइनस बी बाई ए इंटू कोस थीटा बटे साइन थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? कोस बटे साइन क्या होता है? कोस थीटा। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक और सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स टू द पावर 1 बाई 2 इंटू कोस ऑफ 2x, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो कैसे करेंगे? dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, तो इसको आप u मान लोगे और इसको आप v मान लोगे, तो u डॉट v वाला फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज फर्स्ट एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ 2x प्लस cos ऑफ 2x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ 3x टू द पावर 1 बाई 2। तो क्या हो जाएगा? 3x टू द पावर 1 बाई 2। cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस ऑफ साइन 2x, फिर अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करेंगे यानी d बाई डी एक्स ऑफ 2x हो जाएगा, प्लस cos ऑफ 2x इंटू इसका सॉल्व करो 3 पावर आगे और x में एक पावर कम हो जाएगी, सो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3x टू द पावर 1 बाई 2 इंटू साइन ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन तो 2 ही रहेगा, प्लस 3 बाई 2 x टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 1, दैट इज माइनस 1 बाई 2 इंटू में cos ऑफ 2x। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, 3 टू जा 6 अंडर रूट एक्स इंटू में साइन ऑफ 2x प्लस 3 बाई 2, ये x की पावर माइनस 1 बाई 2 है तो माइनस 1 बाई रूट ऑफ x लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा cos ऑफ 2x। और बच्चों यही इस सवाल का आंसर है। समझ में आया बच्चों सभी को? तो बच्चों इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिदमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया जाता है, और हमने बहुत सारी मिक्स प्रॉब्लम जो है यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब
इस डिफरेंशिएशन को देखिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप समझ पाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाने हैं। तो देखिए कमेंट सेक्शन में अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि एक वीडियो अगर आपको और चाहिए, एक लेक्चर जिसमें हम सिर्फ मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं अगली वीडियो उसी पर बनाऊंगा। और अगर आप खुद से करना चाहें तो कोई भी आप रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अ, कोई भी आपकी प्रीवियस ईयर की बुक हो, फिजिक्स से रिलेटेड आपकी कोई भी किताब हो जिसमें डिफरेंशिएशन दिया गया हो, या फिर आप ट्वेल्थ क्लास की जो मैथमेटिक्स की बुक है, एनसीईआरटी की ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स की बुक है, उसमें डिफरेंशिएशन की एक स्पेशल यूनिट है, वहां से भी आप सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर इंटरनेट का ज़माना है, चैट जीपीटी या गूगल करके भी आप बहुत सारी प्रॉब्लम लेके उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपका डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।